तो इजराइल का यूएन में बयान सामने आया, इजराइल नहीं रुकने वाला। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा गया इजराइल के राजदूत द्वारा कि हम रुकने वाले नहीं हैं। तो जब तक ईरान का परमाणु खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक इजराइल नहीं रुकेगा। ये बात इजराइल की तरफ से साफ कर दी गई है। इसके पहले ईरान के विदेश मंत्री को आपने सुना, यानी कोई भी ना बैकफुट पर आने को तैयार है ना झुकने को तैयार है। यानी ये जो जंग है आने वाले दिनों में और ज्यादा स्थिति भयावह हो सकती है। तो इजराइल किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर कह दिया गया यूएनएससी में इजरायली राजदूत द्वारा। जब तक ईरान का परमाणु खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक इजराइल ना रुकेगा ना रुकने देगा। बड़ा बयान इजराइल का यूएन में। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के होलोन में ईरान का हमला हुआ है। मिसाइल हमले में भीषण आग लग गई हर तरफ। ईरानी हमले में इमारत पूरी तरह से आग की जद में आ गई है। धू धू कर इमारत जल उठी, चारों तरफ धुआं उठता नजर आ रहा। ये इजराइल के होलोन में ईरान के अटैक की तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा। इस हमले के बाद किस तरीके से आसमान में आग के ये शोले नजर आ रहे थे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान इन सब के बीचों बीच। ईरान आत्मरक्षा के लिए लड़कर रहेगा, अपने वैध अधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये बड़ा बयान सामने आया। जितने भी आपके अपने वैध अधिकार हैं उनका प्रयोग जरूर कीजिए। ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, और इस बयान से ये साफ समझ सकते हैं कि बैकफुट पर आने को ईरान तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर यह लड़ाई और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आर पार की स्थिति दिख रही है। Iran is ready to consider diplomacy once again, and once aggression is stopped and the aggressor is held accountable for the crimes committed. In this regard, I made it crystal clear that Iran's defense capabilities are not negotiable. We support continuation of discussion with E3 and EU and express our readiness to meet again in the near future. तो ईरान के विदेश मंत्री को आपने सुना। ईरान के हमलों पर इजराइल का भी पलटवार हुआ है। तेहरान कोम शहर पर हमला किया गया है। ईरान के मिसाइल डिपो पर अटैक किया गया। सेंट्रल ईरान में इजराइल के अटैक की खबर आ रही है। तस्वीरें बड़ी भयानक सामने आ रही है। ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। एक तरफ इजराइल टारगेटेड अटैक्स कर रहा है और बारूदी बदला ईरान किस तरीके से ले रहा है उसकी भयावह तस्वीरें सेंट्रल ईरान में इजराइल के अटैक की ये तस्वीर आप देखिए। तो तेहरान पर भी हमला किया गया है और कोम को भी टारगेट किया गया है। कोम वो जगह है जहां पर परमाणु संयंत्र भी है ईरान का, और इसी वजह से ये पूरी जो लड़ाई शुरू हुई, ईरान के पास परमाणु ताकत हम नहीं रहने देंगे, ये कहना इजराइल का। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरशेवा में मिसाइल अटैक का वीडियो आज सामने आ गया है। ईरान का एक और मिसाइल अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी है और लगातार हमलों का सिलसिला नहीं रुक पा रहा। और जो खबर इस वक्त जी न्यूज ब्रेक कर रहा है, देखिए रिहायशी इलाका रेजिडेंशियल एरिया ये रहा जहां पर हमला। बेरशेबा में मिसाइल अटैक का एक वीडियो सामने आया। बड़ा भयानक मंजर रहा। देखिए तस्वीरें, इन वीडियोस को आप देखिए। विस्फोट की आवाज, जोरदार आवाज आपने सुनी, और उसके बाद आप देखिए इस इमारत में ये जो शीशे यहां पर थे पूरी तरीके से चटक गए। ये देखिए धमाका जो हुआ उस दौरान की आवाज, जबरदस्त आवाज आई। तो लगातार हम रिहायशी इलाका है वहां पर यह मिसाइल गिरी और कहां पर हमले हुए हैं रात भर। ग्राफिक्स के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से जी न्यूज आपको दिखा रहा। देखिए तेल अवीव, यरूशलेम, बेरशेबा, हाइफा और हर्जिलिया, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर इन बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाया गया। 200 लोग इसकी जद में आए। 200 लोग इसकी जद में आ गए हैं। कई लोग घायल हैं, कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये इजराइल के वो तमाम बड़े शहर जहां पर हमला किया गया। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। 24 घंटे में 100 मिसाइल। Z News.